इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में क्या कुछ हमारे इंडिया के रीजन में बढ़ा है और क्या घटा है। तो ये जो रिपोर्ट है, मैं बता दूं इसको स्टार्ट करने के पहले कि ये आपके एग्जाम्स के लिए प्री में और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्री में कैसे आएगा? प्री में इसका डेटा के बारे में पूछा जा सकता है, प्री में इसके बारे में पूछा जा सकता है क्या मैनग्रोव का फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, किस स्टेट में फॉरेस्ट बढ़ा, किस स्टेट में फॉरेस्ट कम हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कुछ चीज़ें डालने की, आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि आप इसको फॉलो करें और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो डेटाज हैं उनको याद रखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो ये जो रिपोर्ट था वो 18th रिपोर्ट था, 18वां रिपोर्ट था हमारा, और ये बाई एनियल होता है, मतलब हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये नाम याद रखेगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो कि हमारे अभी भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को डाला है और पब्लिश किया है, ठीक है। द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज बायएनुअली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 2 साल में एक बार पब्लिश होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें सैटेलाइट के भी डेटा को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू मैपिंग किया गया था फॉरेस्ट के रीजन को। तो ये सारे चीज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें से पहला कि ये 18वां रिपोर्ट है, दूसरा कि ये याद रखिएगा कि ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है? तो इंडिया के जो ग्रीन कवर है हैज एक्सीडेड द 25% थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसमें 25% जो थ्रेशोल्ड था उसको क्रॉस कर दिया है जो ग्रीन कवर है, ठीक है। और अभी कितना हो गया? विद आपका 25.17%। और जैसे कि यहाँ पे अगर टोटल एरिया की बात करो तो कितना हो गया स्क्वायर किलोमीटर? 8,27,357। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इससे ये इतना ग्रीन कवर आपका इंक्रीज हुआ। एग्जाम्स में कैसे आएगा? अब एग्जाम्स में आएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो ग्रीन कवर है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये याद रखना है बेसिकली कि इंक्रीज हुआ है। डेटा आप बाद में याद रखिए, लेकिन पहले एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। ऑफ द कंट्री नाउ अंडर फॉरेस्ट 21.76% एंड ट्री कवर कितना है अभी हमारे यहाँ? 3.41% कवर। ऑफ दिस 4,10,175 स्क्वायर किलोमीटर इज क्लासिफाइड एज डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है कुछ डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, और ट्री कवर कितना है। तो ये सारी कुछ आपको यहाँ पे डेटा से आपको याद रखना है। एक बार में ये याद नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपको क्या करना होगा? आपको ये बार बार 1-2 बार इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, कुछ डेटास को अपने सामने लिख के चिपका लीजिए और इसको देखना है। ये मजबूरी है आपकी भी, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सो देयर इज नो शॉर्टकट्स। आगे देखते हैं। द नेट फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड। अगेन यहाँ पे याद रखना कि नेट फॉरेस्ट कवर जो है इसमें भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। यहां भी देखा गया कैसे? बाई 156.41 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे इंक्रीज देखा गया। कब से कब तक? तो 2021 से लेके 2023 तक, टेकिंग द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर टू 21.76%। ये याद रखना, ठीक है। 21.76 हो गया है। इंक्रीज कितना हुआ है? बाई 0.05%। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि बाय 0.05% इंक्रीज हुआ है, और अभी टोटल कितना है? 21.76%। कंपेयर टू 2021 असेसमेंट, अगर आप देखेंगे 2021 में भी जो आया था आपका 17th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके कंपेरिजन में 0.05 का इंक्रीज दिखा गया। ऑल्दो ये इंक्रीज ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल ठीक है, मार्जिनल। हमारा टारगेट कितना है? टारगेट ये है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करेगा, और कंट्रीज के अंदर एक बेहतर क्लाइमेट कंडीशंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेनफॉल पे इससे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे सॉयल इरोजन से इससे इम्पैक्ट पड़ता है। विद इंक्रीज इन द नेट फॉरेस्ट एरिया द टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इज नाउ कितना है? 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर। इतना सारा डेटा याद नहीं रखना है, बट समटाइम्स स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं। सॉरी टू से दैट, बट स्टेट पीसीएस आपसे ये वाला डेटा पूछ सकता है, ठीक है। तो काइंडली रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन 2003 एंड 2013 फॉरेस्ट कवर इंक्रीज बाय 0.61%,
ठीक है, 0.61% जो है वो इंक्रीज होता है, हुआ है। कितना बाई 2003 से 2013 तक कितना हुआ इंक्रीज हुआ था? 0.61%, फ्रॉम 20.62% टू 21.23%। ओके, ये आपका पास्ट का डेटा से कंपैरिजन कराया गया है। सो ये याद रखना है कि कंपैरिजन करा के अगर आप देखोगे तो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अब ये आप कहाँ यूज करते हो? ये मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करते हो। यूपीएससी अगर पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा, लेकिन समटाइम्स स्टेट पीसीएस से इतना भरोसा नहीं है। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट ग्रू ओनली बाय 0.53%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कितना 21.76 ही पहुंच पाया है, 0.53 से क्या होने वाला है अभी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डेंस फॉरेस्ट में इस रिपोर्ट में ही बताया गया, ये याद रखना कि जो डेंस फॉरेस्ट है ना उसमें डिक्रीज देखा गया। इनफैक्ट गुजरात जैसे स्टेट में जो मैनग्रूव्स है उसमें डिक्रीज देखा गया है। मैनग्रूव्स की जो कवर है, मैनग्रूव कवर, उसके अंदर भी डिक्रीज हुआ है। आइए फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं क्या। देयर इज अ शार्पेस्ट ग्रोथ इन ट्री कवर। ट्री कवर में आपका पॉइंट इंक्रीज हुआ है। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.91% 2021 टू 3.41% 2023। ये सारे डेटा ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा डेटा निकालता है, लेकिन आपको ये सारा याद नहीं रखना है। द टोटल ग्रीन कवर पुट टुगेदर हैज इंक्रीज्ड बाय 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू 2021, है ना। 2021 से अगर कंपेरिजन किया गया तो इतना ये इंक्रीज हुआ है। कवरिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कितना, इसका एरिया कितना कवर हुआ? 25.17%। डेटा बहुत सारा है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि इसको देखना है, इसको बार बार देखना है, तभी जाके डेटा याद होगा, ठीक है। लेकिन सारे डेटा याद नहीं रखना, जो मैं कम से कम हाईलाइट कर रहा हूं उसको तो आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट 2023 शोज दैट 3913 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड एरिया लार्जर देन गोवा हैव डिसअपीयर्ड। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर अभी करंट में जो डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट क्या है? डिक्रीज हुआ है। और ये अच्छा खबर नहीं है इन्वायरमेंट के लिए भी और इंडिया के लिए भी, ठीक है। तो यहां पे कितना डिक्रीज हुआ है? 3913 स्क्वायर किलोमीटर। और ये समझ लीजिए कि गोवा जितना बड़ा राज्य है ना उससे ज्यादा ही एरिया डिक्रीज हो गया। दैट इज अ ह्यूज मतलब डिक्रीजमेंट। अगर आप बात करो तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा हमारे क्लाइमेट पे, ठीक है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द वर्सनिंग ट्रेंड ओवर द पास्ट 2 डिकेड। और ये कंटिन्यू है। 17,500 स्क्वायर किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट वेयर वाइप्ड आउट बिटवीन 2013 एंड 2023। आप समझिए 17,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया का जो फॉरेस्ट है वो गायब हो चुका है। कितने? सिर्फ 10 सालों में। एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडिया और गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। वहीं पे अगर आप अमेजॉन का भी बात करेंगे तो अमेजॉन भी हाई रेट पे वहां पे डिसअपीयर चल रहा है डेटा। और क्यों चल रहा है वहां पे? इसका वजह यही है कि वहां भी अर्बनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। वहां पे ग्रेजिंग जो हो रही है, लैंड ग्रेजिंग या जो फॉरेस्ट्री कवर जो कट किया जा रहा है। इनफैक्ट चाइना देखा गया है कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका जो कंट्री का जो नॉर्थ में कंट्रीज है, वहां पे बहुत ज़्यादा कटिंग कर रहा है ट्रीज का, और जो वुड्स हैं, जो लकड़ियां हैं, उसको सप्लाई कर रहा है एंड डिफरेंट थिंग्स उससे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वाइल 7,151 स्क्वायर किलोमीटर डिसिपेट बिटवीन 2003 एंड 2013। बस ये याद रखना कि ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। इनफैक्ट गोवा वाला जितना रीजन है उतना डिक्रीज हुआ है। अब देखते हैं आगे। इंडिया हैज विटनेस द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ 24,651 स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 6.3% ऑफ इस डेंस फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है, मतलब ये पढ़ के भी दुख होता है और आपको तो हो ही रहा होगा। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा डेंस फॉरेस्ट ही डिक्रीज होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि एक तरीके से क्लाइमेट कंडीशंस में मेजर चेंज आएगा। जैसे कि चेरापूंजी है, चेरापूंजी में देखा गया है कि जो रेगुलर रेनफॉल, जो हाईली रेनफॉल, आपको पता होगा चेरापूंजी इंडिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी रेनफॉल में डिक्रीज देखा गया है। क्यों? उसका एक वजह देखा गया था कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी वहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो खबरें हैं ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। चलो, इसमें कुछ चीज़ें और याद रखना है। जैसे मैं बताया कि गुजरात जैसे स्टेट में मैनग्रोव्स कवर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो इस बार का मुझे तो ऐसे पढ़ के ऐसा फील हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया है 2023, इसमें बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ है। एकमात्र न्यूज़ को छोड़कर कि ओवरऑल हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर हमारा डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है,
तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। तो इस चीज़ से आप याद रखना। ओवरऑल यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो समटाइम्स डेटा पे ना जाके वो ओवरऑल एक जनरलाइज स्टेटमेंट पूछ देता है कि ओवरऑल हमारा नेट ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है या डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है, तो इस तौर पे पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।